हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्वयं मंत्र। पिछली वीडियो में हमने शब्द की परिभाषा और शब्द कितने प्रकार के होते हैं उनके भेद के बारे में बात की थी। उसके 4 भेद हमने किए थे और जो उसका पहला भेद था वो था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। अब भेद की बात करेंगे हम। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने प्रकार के थे हमने पिछली वीडियो में किए थे, जो 5 प्रकार के थे। आज हम उसके बारे में बारीकी से समझेंगे। पहला जो भेद था हमारा शब्द का उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, वो थे 5 प्रकार के, जिसमें है पहला है तत्सम। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और 5वां है संकर। अब देखिए, अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने आंसर लगाना है उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद 5 प्रकार के होते हैं। अब वो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, आपको 3 दे देगा, तत्सम, तद्भव, देशज, और चौथा जो ऑप्शन है कुछ और दे देगा और पूछेगा कि इसमें से आप बताइए कि उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 5 भेद हैं। जो पहला है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अगर इन 5 में से जो डिफरेंट होगा वो क्या होगा, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का भेद नहीं होगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद। जो हमने बात कर लिया 5 प्रकार के होते हैं, वो सबसे पहला है तत्सम। अब जो तत्सम के बारे में हमें सबसे पहले बात करनी चाहिए। तो देखिए, जो तत्सम शब्द होते हैं ना, वो तत् प्लस सम से मिलके बना है। जैसे तत् घन सम से मिलके बना है। अब देखिए, अब इसकी परिभाषा ये है कि जो संस्कृत के शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में हम एज इट इज प्रयोग करते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम, सम का मतलब जोड़ना। अब आपने बस ये ट्रिक याद रखनी है कि जोड़ना, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जिनका हम हिंदी में एज इट इज बिना परिवर्तन के साथ प्रयोग करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं तद्भव। अब तद्भव, तद धन भव, अर्थात भव मतलब आपने याद रखना है तद्भव, अर्थात संस्कृत के वे शब्द जिनको हल्का सा परिवर्तन लेकर हिंदी में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के वे शब्द जिनका परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आपने याद रखना है इन दोनों को कि तत्सम शब्द वे होते हैं जो बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत के शब्द हिंदी में हम एज इट इज प्रयोग करते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। और तद्भव शब्द वे होते हैं जिनको हम हल्का सा परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग करते हैं संस्कृत के शब्द, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं देशज शब्द। देशज शब्द वे होते हैं जो हमारी देसी भाषा से ली जाती हैं, जो हमारी उपबोलियां हैं उनसे प्रयोग किए जाती हैं, जैसे कि ताठी, लोटा,
लुटिया, ये सब क्या है? देशज अर्थात हमारे आसपास के जो भाषा के शब्द हैं उनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम देशज शब्द। अब बात करते हैं हम विदेशज। अब विदेशज शब्द वे हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं, जैसे अरबी, फारसी या पुर्तगाली शब्द क्या कहते हैं शब्दों का प्रयोग जब हिंदी में किया, उन शब्दों को हिंदी में लिखा जाता है तो हम उन शब्दों को क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द बोलते हैं। ये काफी पेपर्स में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं संकर शब्द की। अब देखिए, संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं के शब्द आपस में मिलकर बनते हैं, जैसे रेल प्लस गाड़ी। इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे रेल प्लस गाड़ी। अब जो रेल है वो तो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और जो गाड़ी है वो देशी शब्द है। तो ये दो भाषाओं को मिलाकर जब एक शब्द बनता है तो उसे हम कौन से शब्द बोलते हैं? संकर शब्द बोलते हैं। मैं आशा करती हूं कि आपको उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद आसानी से समझ आ गए होंगे। इनकी परिभाषाएं आपको याद, बस आपको समझने की देर है, बहुत आसानी से आपको याद आ जाएंगे ये। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।